और बिहार की राजनीति से जुड़ी पल पल की ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और अब एक नज़र बड़े नेताओं की सीटों पर भी डालना ज़रूरी है, जो कि स्टार प्रचारक भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे भाजपा की जो लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिन्हें अलीनगर सीट से उतारा गया था, यहाँ से वो लीड कर रही हैं। सुबह से जो लीड करने का सिलसिला था, शाम तक उन्होंने अपनी ये लीड बरकरार रखी हुई है, वो आगे बढ़ती जा रही हैं। और फिर इसके अलावा हम आगे बात करेंगे एक और भोजपुरी के जो गायक हैं खेसारी लाल यादव, वो भी मैदान में उतरे थे। और खेसारी लाल यादव जो है फिलहाल अपनी सीट पर जो है फिलहाल पिछड़ते हुए दिखाई देता है। हालांकि छपरा की सीट पर वो सुबह उन्होंने लीड जरूर बनाई थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे जो कि तेज प्रताप यादव है, महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेडी पार्टी उन्होंने बनाई, ब्लैक बोर्ड का चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरे थे। 44 के करीब प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे थे, लेकिन अब जो है वो भी अपनी सीट पर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से जो है वो लीड ले नहीं पाए हैं, लगातार हम नजर उनकी सीट पर बनाए हुए हैं। लालू यादव के वो बड़े बेटे हैं। इसके अलावा लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। महागठबंधन की ओर से जो है वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी भी बनाए गए थे, चेहरा मुख्यमंत्री का उन्हें घोषित किया गया था, लेकिन अभी जो है राघोपुर सीट पर वो भी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वो रुझानों में आगे हो जाते हैं तो कभी रुझानों में वो पीछे हो जाते हैं। भाजपा के बड़े नेताओं की बात कर लेते हैं, जो कि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी की बात करेंगे, जो कि सुबह से ही लीड करते हुए नजर आ रहे थे और अभी तक वो लीड करते हुए अपने विपक्षी से आगे है। लखीसराय सीट से विजय सिन्हा भी लगातार लीड बनाए हुए हैं और ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जिनका बीते साल का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था और इस साल भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए ये आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से जो रुझान चलना शुरू हुए, भाजपा जिस तरीके से 200 पार भी करती हुई दिखाई दे रही है, कभी 200 से नीचे उतर जाती है, कभी 200 से पार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े झटके वाली बात जो है महागठबंधन के लिए है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जाता है। राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष भी है, वो इनके साथ मिलकर महागठबंधन बनाते हैं। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी जो है यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई है। और उससे भी ज्यादा बुरा हाल हुआ जन स्वराज पार्टी जेएसपी प्रशांत किशोर, जो कि थैले स्कूल का जो बैग होता है वो निशान लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन एनडीए की आंधी में इनका भी जो है बैग वो पैक हो गया है और जो लालू की लालटेन थी वो जल भी नहीं पाई है। अब इसे एनडीए का जलवा कहे या फिर नीतीश कुमार की नीतियों के बारे में बात कहें, क्योंकि जिस तरीके से जंगल राज वर्सेस जो सामने तेजस्वी यादव थे, उनके परिवार को लेकर जिस तरीके के एलिगेशन लगाए गए, लोगों की तरफ से भी ये कहा गया था कि लालू परिवार जब राजनीति में सत्ता में था तो उनके रहते बिहार में जंगल राज था। तो क्या जनता ने जो है इस जंगल राज से मुक्ति पाई है? क्या उन्हें वाकई में नीतीश कुमार के रूप में एक सुशासन बाबू नजर आया? क्या उन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि बिहार का जो विकास है वो भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार कर सकते हैं? जबकि नीतीश कुमार की छवि तो ऐसी रही है कि उन्हें लोग पलटू राम नेता भी कहते हैं। तेजस्वी यादव ने तो विधानसभा में खड़े होकर उन्हें पलटू चाचा भी कहा था। और इस तरीके से, और अभी जब गठबंधन इनका हुआ था एनडीए के साथ, तो ये कहा जा रहा था कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, वो कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, लेकिन अब यहाँ से बड़े भाई की भूमिका में भाजपा नजर आ रही है। तकरीबन अगर हम भाजपा की बात करें तो जेडीयू से लीड करते हुए वो आगे है, क्योंकि इसमें बीजेपी को 90 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जेडीयू को 81 सीटें मिलती रही दिखाई दे रही है, एलजेपी को यहाँ पे 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन की बात करें तो एक और आरजेडी है जिसे 27 सीटें मिली है। कांग्रेस को 4 सीटों पर ही संतोष करते हुए दिखाई देना पड़ रहा है। वीआईपी मुकेश सहनी, उनका खाता बिल्कुल भी नहीं खुला, 0 हो गए हैं। सुबह से प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जेएसपी जन स्वराज पार्टी, जो कि आगे लीड करती हुई दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन कम से कम 2 या 3 जो प्रत्याशी थे वो यहाँ से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो भी शून्य हो गया है। तो एक सवाल प्रशांत किशोर के ऊपर भी खड़ा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के लिए लगातार वो कैंपेन करते रहे, वो प्रचार करते रहे, जिस तरीके से वो आगे
मैनेजमेंट का काम करते रहे, क्या अपनी पार्टी के लिए उस तरीके की मैनेजमेंट नहीं कर पाए जो सत्ता की दौड़ में जो दूसरे नेताओं को जो उन्होंने दौड़ाने का काम किया है, खुद कहीं आज वो पिछड़कर रह गए हैं। कांग्रेस को भी जो है यहाँ पे मंथन करने की जरूरत है कि अगर आप नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं तो पूरी तरीके से भरोसा सिर्फ तेजस्वी यादव पर ही क्यों जताया, क्यों जो है सिर्फ तेजस्वी यादव के कंधों पर ये चुनाव यहाँ पर छोड़ दिया गया। और ये लगातार अपडेट हम आपको डे टू डे न्यूज़ भारत पर दे रहे हैं।